नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़ुसूसी गुफ्तगू है दो ख़ुसूसी माहिर ख़वातीन के साथ। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले 20-25 साल पहले एक नौजवान खातून ने जब अपना कैरियर शुरू करना था तो उसने सोचा कि मैंने नौकरी नहीं करनी तो फिर मैं क्या काम करूं। तो उसने सोचा कि ये मेरे जो चचे मामू ताए वगैरह हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मुझे कहते हैं कि इस लड़की के हाथ में ना टेस्ट बहुत है। तो उसने सोचा कि मैं ये खाने पीने का काम क्यों ना शुरू कर दूं। तो उसने एक लड़के को साथ लगाया, 40-50 बंदों का खाना तैयार किया और वो लेकर तो मुख्तलिफ दफ्तरों में चली गई और उसने टेस्टर के तौर पे वो खाना जो है कुछ 60-70 लोगों में बांट दिया और उनको कहा कि मैं कल भी आऊँगी आपके पास, तो आपने फिर मुझे बताना है कि ये आपको खाना कैसा लगा। वो अगले दिन जब उन लोगों के पास गई तो उन्होंने कहा, बच्ची ये तो बहुत शानदार खाना है। तो उन्होंने उसको महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप महीने के 30 दिन हमें लंच जो है वो प्रोवाइड करेंगी। इस तरह उस लड़की ने खाने पीने के कारोबार का आगाज किया और आज वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी और सबसे मारूफ खाने पीने की चेन है उसकी मालिका है। वो खातून करोड़पति नहीं अरबपति है और जिस नौजवान को साथ लेकर वो पहले दिन खाना बांटने गई थी वो नौजवान उसका शौहर है और पाकिस्तान की खाने पीने की सनद के अंदर वो सफ़े अव्वल का नाम और ब्रांड है जिसकी मालिका वो नौजवान लड़की है। आज हमारे साथ जो दो ख़ुसूसी ख़वातीन शामिल हैं, एक खातून जो आम मानों में पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो दो कामों में इंतहाई दर्जे की आला और महारत पर फायज हैं। रुबीना आरिफ साहिबा हमारी आज की ख़ुसूसी मेहमान हैं। आप बेहतरीन शेफ़ और अताई हीलर हैं, शिफा देने वाली हैं। इनको एक तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन खाना पकाने का मलका अता किया है और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो उसको वो अपनी उंगलियों और पपोटों से वो दुरुस्त कर देती हैं। ये इन दोनों कामों में महारत तामा रखती हैं। ये हमारी आज की एक मेहमान ख़ुसूसी हैं और हमारी दूसरी मेहमान ख़ुसूसी एक नौजवान खातून हैं, लड़की हैं, नौजवान हैं और ये महारत आला रखती हैं कुकिंग और बेकिंग के अमूर के अंदर। तो ये बेसिकली दोनों महारतों को अगर साथ मिलाकर देखा जाए तो ये बेहतरीन और आला पाए की शेफ़ हैं। इनका नाम है किरण सादिक साहिबा। ये हमारी आज की दूसरी ख़ुसूसी मेहमान है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। रुबीना साहिबा, आपसे हम बात करेंगे, पहले बात का आगाज़ करेंगे कि आप अपने आप को किस लेवल का कुक या शेफ़ समझती हैं? सर जी, मैं यही समझती हूँ कि जो पहले मैं करती थी ना तो वो तो बेहतर था। घर में मामूली सा करती थी, कोई इधर तारीफ करता था, कोई उधर करती थी।
मैं यही चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूं, और मैं आगे बढ़ी भी। जहाँ जहाँ पे जिसने बुलाया, घर से शुरुआत की, घर वालों ने आगे कहा, कहीं शादी पे चली गई, उधर खाना बना लिया, किसी का पार्टी टूनी कोई, उधर खाना बना लिया। इसी तरह मैं सर जी आगे बढ़ती गई। तो आप अपने आप को किस दर्जे पर समझती हैं? फिलहाल तो मतलब सर जी आपने अभी जुर्माना नहीं बताना है नहीं, कि आप अपने आप को बहुत आला दर्जे का कुक समझती हैं। जी सर, ऐसे समझती हूँ कि मैं अच्छी कुकिंग कर सकती हूँ मैं। ओके। और मुझे चाहती हूँ कि मैं आगे और बढ़ूँ। ओके, तो किस किस्म के खाने आप पका लेती हैं? सर जी हर किस्म का खाना बना लेती हूँ। इसमें से रोस्ट भी मेरा बहुत अच्छा है, और चाइनीज पराठे बना लेती हूँ। पराठे के मतलब कई वजूहत हैं, कीमे के भी बन जाते, चिकन के भी बन जाते, चाइनीज भी बना लेती हूँ। और खानों में भी हर चीज बनाने के लिए मतलब ये हर चीज को थोड़ा सा बयान करें कि क्या क्या मसलन चाइनीज बना लेती हैं? चाइनीज भी बना लेती हूँ, चावल भी, खाना भी, और सालन भी बन जाता है। जैसे चाइनीज खाते हैं जो कम मिर्च वाले या तेज मिर्च वाले, सब अपने अपने फेवरेट के हिसाब से बना लेती अच्छा, हूँ। तो आप चाइनीज और पाकिस्तानी दोनों खाने जो हैं वो मुकम्मल महारत के साथ हाँ बना लेती बना हैं। लेती हूँ। किस लेवल के, यानी कितने अफराद का खाना आप घर में पका सकती हैं? घर में 100-200 बंदे का तो मामूली सी बात है ना, कि वो हैंडल हो जाता है। दस्ती कर लेती हूँ मैं, मतलब घंटे के अंदर अंदर मैं कर लेती हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है कि मतलब 100 बंदे का अगर आपने खाना पकाना है तो आप अकेली पका लें? ये तो मुझे नहीं लगता कि आप सर जी मुझे आप ऑर्डर करें। अच्छा। और मुझे बताएं तो मैं आपको बना के देखता हूँ, खुद अपनी आंखों से देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने सबसे ज्यादा कितनी तादाद का खाना अब तक पकाया है? सर जी दूर जाने की जरूरत नहीं, हकीकत बयान करती। मैंने अपनी बेटी के दिनों की शादी मतलब दिन डालने के लिए आए थे, तो मैंने 300 बंदे का खाना घर तैयार कर लिया था अकेली ने? हाँ जी। यानी 300 बंदों का खाना हाँ जी, आप मैंने अकेली खातून ने जी हाँ जी पकाया था, और ठीक पकाया था? ठीक बना लिया था, कि उसमें उसमें मेरी बेटी के ससुराल वाले थे, मेरी अपनी भी फैमिली थी, तो मैंने खुद ही कंट्रोल किया था। तो इसका मतलब ये है कि आप पार्टियों में हाँ जी और शादी ब्याहों पे भी आपको लोग बुलाते हैं खाना हाँ जी, पकाने के जाती हूँ लिए, मैं, और आप अकेली बनाती हैं? अकेली बनाती हूँ। चाइनीज खाना आपने किस हवाले से सीखा है? ये चाइनीज फैक्ट्री में थी, वो चाइना मैडम इधर थी। अच्छा, उनके मतलब सिखाने से। यानी आप फैक्ट्री में भी काम करती रही हैं? हाँ जी, फैक्ट्री से तो मैं आगे बढ़ी हूँ। अच्छा, तो फैक्ट्री में आप क्या काम करती थी? यही काम करती थी, खाने के लिए लेके गए थे मुझे, लेके तो वो अपने तौर से गए थे। अच्छा। लेकिन उधर जाके फिर उनका भी खाना मुझे बनाना पड़ा, कि हम जैसे चाहते हैं कि आप पैसा तैयार करो, उस तरह से मैंने ये भी सीख लिया। अच्छा, तो आपने ये सारे खाने कहाँ से सीखे? अपने ज़हन से और शौक से। कहीं आपने तरबियत हासिल नहीं की? नहीं, कि हालांकि जिधर जाती हूँ ना, बनाती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि तुमने पढ़ लिख के बनाया, लेकिन मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ के बना नहीं सकती। यानी आप ज़हन से सोच के, हाँ जी, तो आपको वो कितनी चीज डालनी है, कितना नमक, कितना मसाला, हाँ जी, अपने ज़हन से और उसमें गलती नहीं कभी किसी ने गलती आज तक नहीं हुई है। किसी ने कम लेनी होती है, किसी ने तेज मिर्ची, वो बता देते हैं कि हमने इतना लेना है, ये हमारा टेस्ट है, तो आप उसके मुताबिक हो जाता है। तो आप, इसका मतलब है आप प्रोफेशनल कुक हैं, आप ये आम खातून नहीं है, बल्कि आप एक। नहीं सर जी, कईयों ने मुझे पूछा है कि आप पढ़ी लिखी हो, आप झूठ बोलती, लेकिन मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत। पता चल जाता है, आप कहें कि मैं तोप हूं, मैं तलवार हूं, तो जब नहीं तो अमली मैदान सामने आएगा तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जी किरण साहिबा, आप बताइए कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? ऐसे तो तमाम खवातीन घरों में खाना पकाती हैं, लेकिन आपको ये कैसे इस तरफ अपने आप को मनवाने का? मुझे बचपन से ही बहुत शौक था खाना बनाने का। मेरी मामा बहुत अच्छा कुकिंग करती थी, तो उनसे भी कुछ मैंने सीखा, कुछ मैंने ये कोर्स किया बेकिंग का, शेफ का, और फिर वहां से मुझे बहुत ज्यादा शौक पड़ा कि मैं बनाऊं खाना। फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो घर में सबको बहुत पसंद आया, सबने आके मेरी बहुत तारीफ की। जो भी खाता था तो तारीफ करता था कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन आपको, आपकी सबसे पहले खाने की तारीफ किसने की? मेरी मदर ने की थी, मेरे भाइयों ने की, फिर मेरी रिलेटिव्स में से खाला वगैरह आई। मदर तो करेगी ना, मदर तो अपनी बेटी की रिलेटिव्स में से भी आए, फिर हमारे नेबर्स में भी आए। मैं कुरान पाक तफसील से पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं अपनी क्लास में भी बना के लेके गई, तो उन सब ने भी तारीफ की कि आप बहुत अच्छा बनाती है खाना। अच्छा, तो आप कुकिंग में भी हैं और बेकिंग में भी हूँ। बेकिंग में आप को कौन सी चीज सबसे अच्छी बनानी आती है? पिज्जा बहुत अच्छा बना लेती हूँ मैं। पिज्जा? जी जी। अच्छा,
कौन से वाला पिज्जा बनाती हैं आप? मैं ये हर किस्म का पिज्जा बना लेती हूँ, पिज्जे के काफी एग्जाम्पल मैं हर किस्म का ही बना लेती हूँ। अच्छा, आपको वैसे आप बताइए कि आपको कभी अपना पकाया हुआ खाना भी पसंद आया है? जी सच बिल्कुल, बताना। जी जी बिल्कुल आया है, क्यों नहीं अपना आया। पकाया हुआ तो बंदे को पता होता है बिल्कुल, कि जी मैंने जी क्या बिल्कुल, पकाया है। बहुत पसंद आया। आपको खुद भी पसंद जी आता है? बिल्कुल। आपका सबसे बेहतरीन खाना आप कौन सा बनाती हैं, जिसके बारे में आपको खुद फख्र हो कि जनाब इस तरह का तो कोई नहीं बना सकता? वैसे तो मैं सब कुछ ही अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन कढ़ाई जो है चिकन कढ़ाई को मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। ओके, अच्छा, ये तो हो गया चिकन कढ़ाई दूसरों के लिए आप जी। बनाती हैं। आपको अपने लिए खाना अगर आपने बनाना हो तो क्या चीज बनाएंगी आप? बिरयानी, कौन से वाली? मसाले वाली। मसाले वाली। जी जी। अच्छा, हमारे यहाँ बिरयानियों की ना कई किस्में हैं। मसलन इस हवाले से कराची के जो बिरयानियां हैं वो बड़ी मशहूर है। मेरी एक भाभी है, वो कराची से हैं, तो वो पलटन वाली बिरयानी को बनाती हैं कि वो 7 तहें लगा के। जी जी। तो आप किस मैं बिरयानी? घर की नमक मिर्च के मसाले डाल के, बाहर का कोई मसाला यूज नहीं करती, घर की जो नमक मिर्च होती है वही मसाले डाल के बिरयानी तैयार करती हूँ। अच्छा, तो वो आपको अपने लिए सबसे ज्यादा जी, वो बेहतर कैसे लगता है। खाई जाती है? दही डाल के या वो जैसे मर्जी खा ले, चाहे आप दही डाले चाहे सादी खा ले, वो सादी भी आप खाएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। उसका नाम क्या आपने रखा हुआ है? चिकन बिरयानी, चिकन मसाला बिरयानी। चिकन मसाला बिरयानी। जी जी। अच्छा, तो आपने अपने इस हुनर को, कुकिंग और बेकिंग के हुनर को, कभी सोचा है कि इसको कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाए? नहीं, ये तो नहीं मैंने सोचा, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे उसको करूँ, आगे बढ़ाऊं। क्यों अब पहले क्यों नहीं सोचा? पहले बस ऐसे ही घर में टाइम स्पेंड हो जाता था, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और करूं। यानी इसको बिजनेस के तौर जी पे? जी, बिजनेस के तौर पे यूज करूं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि बिजनेस के तौर पे अगर शुरू करेंगी तो आप कुकिंग को प्रेफरेंस देंगी या बेकिंग को? कुकिंग को। बेकिंग को क्यों नहीं? बेकिंग का भी मेरा अच्छा शौक है, लेकिन कुकिंग ज्यादा, क्योंकि लोग आजकल देसी खाने भी पसंद करते हैं और मुझे वो बनाने का बेहद शौक है। ओके, आपने इन दोनों कामों की कहीं से तरबियत हासिल की है बकायदा? ये बेकिंग का तो मैंने कोर्स किया था ना नोबल कॉलेज से शादमान पे, ये पीडीएफ की तरफ से करवाया गया था, और कुकिंग जो थी देसी वो मैंने घर में ही सीखी थी। कुकिंग का कोर्स नहीं किया? कुकिंग का नहीं किया। उसमें बेकिंग में हमें कुछ चीजें सिखाई भी गई थी कुकिंग देसी की, लेकिन बाकी मैंने घर से की, अपने ज़हन से मैं बनाती हूँ। तो आप इस बारे में पूरे एतमाद हैं कि आप एक अच्छी शेफ, कुक और बेकिंग कर लेती हैं? 100%। और अब आप इसको एक कारोबार और पेशे के तौर पे इख्तियार करने का सोच रही हैं? जी बिल्कुल। नाजरीन, हमारे जो 2 नस्लों की नुमाइंदा खवातीन हैं, ये किरण सादिक साहिबा जो हैं, ये हमारी मौजूदा नस्ल जो है, दौरे हाजिर की जो नस्ल है, टिकटॉक वाली नस्ल है, उसकी नुमाइंदा है, और इन्होंने अपने आप को कुकिंग, बेकिंग और शेफ के शोबे के अंदर आगे ले जाने का फैसला किया है। और हमारे पास जो एक हमारे दौर की पिछली नस्ल की जो नुमाइंदा खातून है रुबीना आरिफ साहिबा, उन्होंने अपने हुनर को अपने दिमाग से, अपने शौक से जला बख्शी है, बगैर किसी फॉर्मल एजुकेशन के, बगैर किसी इदारे में तरबियत हासिल किए, उन्होंने जो एक कुकिंग के हुनर को अरूज तक पहुंचाया है। मैंने आज तक ऐसी खातून नहीं देखी जो प्रोफेशनल सतह पर, जो पेशा वराना सतह पर तने तनहा इतने बड़े पैमाने पर कुकिंग कर सकें। 300 बंदों का खाना पकाना तने तनहा बगैर किसी असिस्टेंट की मदद से, ये यकीनन एक काबिल सताइश काम है, काबिल सताइश हुनर है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि रुबीना आरिफ साहिबा मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। लेकिन रुबीना साहिबा जो हैं हमारी मोहतरम और मेहमान खुसूसी, ये हमने इनको ऐसे ही खास मेहमान के तौर पर यहाँ पर दावत नहीं दी है। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और ऐसा हुनर अता किया है जो जिसकी इन्होंने कहीं से भी
तरबियत हासिल नहीं की, कहीं से इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की है, लेकिन ये इस इल्म में भी, इस हुनर में भी, इस फन में भी उतनी ही ताक है, उतनी ही माहिर हैं जितनी कि वो कुकिंग के फन के अंदर माहिर हैं। और वो इनका हुनर जो है वो ये है कि आपके जिस्म में, जिस्म के किसी हिस्से में भी नया, पुराना या बहुत पुराना दर्द हो और वो ठीक ना हो रहा हो, तो ये उसको अपने हाथों, उंगलियों, अंगूठों और उंगलियों की पपोटों के साथ मल के, उसकी मालिश करके, उसको रगड़ के उसको ठीक कर देती हैं। और इस हवाले से इनके ठीक किए हुए कई मरीजों को मैं जाती तौर पर भी जानता हूं। आइए इनसे इस मौजू पर भी गुफ्तगू करते हैं। जी रुबीना आरिफ साहिबा, ये जो आपका हुनर है दर्दों को ठीक करने का, इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये कोई जादूगरी करती हैं, कोई आपके पास कोई जिन है, कोई मोक्कल है? जिन नहीं है, कोई मोक्कल क्या है जो ठीक कर देता है? ये बस राह चलते ही किसी को कोई दुकान पे देख लिया, डॉक्टर की दुकान पे देख लिया, किसको ये मर्ज है जो ठीक नहीं हो रहा, मैंने उसे कहा कि तुम घर चलो, मैं आपको देखती हूँ। इस हवाले से मैंने उसको चेक किया, उसके दर्द को पकड़ा, सही किया। ठीक है। जब किसी बंदे को, किसी खातून को, किसी मरीज को देख लेती हूँ, सिर्फ चलते हुए देखकर हाँ जी, ये जज कर लेती है कि इसको कहाँ दर्द होगा, कहाँ दर्द होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ये? जी सर। तो ये मतलब ये जो सलाहियत है, जी सर, ये मतलब कहाँ से आपने हासिल की है? ये बस अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से कर लो कि मेरे ज़हन में आ जाती है, मेरी नजर देख लेती है कि ये किस तकलीफ में है। और ये कब से अल्लाह ने? ये मुझे 10-12 साल से ही मैं ऐसे ही ये काम कर रही हूँ। मैं लाहौर में काफी मैं मशहूर हूँ। ठीक है। ये मोनी रोड पे हो गया, ये क्या कहते हैं, काफी, यानी अपने जो इलाके में है, आपके नियर एंड डियर्स हैं, हाँ जी, वो आपके इस फन से, आपके इस अपने इलाके में इतनी मशहूर नहीं, क्योंकि मैं मशहूर हुई थी तो मेरा मियाँ कहता था वो रात को भी आपको लेके चले जाते हैं, जिसका दर्द होती ना, ये तो आपको रात को सोने नहीं देते। मियाँ ने आप पे कंट्रोल रखा हुआ है? उसने रखा हुआ था, कह रहे थे कि नहीं ये तो आपको रात को भी लेके जाते चले जाते हैं, ये तो मैं ऐसे ना गाँव में मशहूर ना हो। आधी आधी रात को फिर बच्चे देखते रहते हैं कि मामा कब आएगी कब आएगी। लेकिन ये मोनी रोड पे मैं पूरी तरह पे मशहूर हूँ कि किसी के गर्दन को कुछ हो जाए, कंधे पे हो जाए, शोल्डर में है, कमर में है, किसी के पाँव में आके दर्द लटक जाती है, पता नहीं चलता कि इस पे वजन क्यों नहीं डर रहा, क्या वजह है, लेकिन मैं देख लेती, मैं बता देती हूँ कि क्या वजह है, किस वजह से हो सकता है। अच्छा, आपको पहली मर्तबा आपकी इस सलाहियत का इदराक कब हुआ? यानी आपको कब पता चला कि आपके पास ये सलाहियत भी है? मेरी माँ बनी हुई, उनकी ना शादी सी बेटी की शादी थी, उसके ना कंधे में, फिर बताइए। माँ बनी हुई थी, कोई खातून आपकी वालदा बनी हुई थी? वालदा बनी हुई थी, उन्होंने अपनी शादी पे बुलाया था मुझे काम करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, मेहमानों को डील करने के लिए। वो गिरी थी, उसको चोट लगी थी, वो पट्टियां करवाती रही, जो भी हुआ। लेकिन मैंने जब देखा ना कि मैंने उसे कहा कि आप पट्टी खोले, मैं आपको चेक करती हूँ। वो जहाँ पे दर्द थी ना वहां पे पट्टी नहीं थी, जहाँ पे नहीं थी दर्द वहां पे पट्टी नहीं की गई थी। मैंने उनको देखा, अंदर लेके गई, मैंने मला, उसका बाजू सीधा किया। ये पहला वाकया है? ये पहला वाकया था। उसका जो शोल्डर था ना वो उतरा हुआ था और बिल्कुल कंधा नीचे आ गया हुआ था, क्योंकि ऐसे नहीं जा रहा था। मैंने यूं पकड़ के उसको थोड़ा सीधर किया, उसका दर्द ठीक हो गया। उन्होंने फिर आगे मुझे बढ़ाया। अच्छा, ये आपको पहली दफा एहसास हुआ कि मैं दर्द पकड़ सकती हूँ, ये सलाहियत है, और ये अचानक पता चला आपको, और ये पहला मरीज आपने इस तरह। और उसी के हवाले से कि उसका देवर था, 3 माह से हॉस्पिटल में था, वो ठीक नहीं हो रहा था, कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी जा लेके कभी लेके जा रहे थे। वो माशाल्लाह बहुत कद था उसका। मैं सोफे के ऊपर खड़ी हुई, मैंने उसको देखा कि तुम्हें क्या, कहने लगे कि इसे आराम नहीं आ रहा, उल्टी और मोशन भी नहीं रुक रहे। उस वक्त उसकी जो कमर का मोहरा छो था ना, मोशन करने की जगह था, वो बिल्कुल लूज हो गई हुई थी। मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो कि हो सके कि मैं इनको ठीक कर सकती हूँ। मैंने उसको देखा, मैंने उसको लटा के फिर वो मोशन किया। उसने पानी पिया, बाद में उसने 1 रोटी मांगी, फिर 2 मांगी। उन्होंने आगे मुझे बढ़ाया और आगे आगे मैं बढ़ती गई वहां पे। नाज़रीन,
आप हमारी मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा रुबीना आरिफ साहिबा की गुफ्तगू सुन रहे हैं बतौर हीलर। ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आए। नाज़रीन वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने खसूसी मेहमानों के साथ, रुबीना आरिफ साहिबा और किरण सादिक साहिबा हमारी आज की खसूसी मेहमान हैं। नाज़रीन, ये चीन में जोगी होते थे जो घूम फिर के दर्दों का और इस तरह के दूसरे अमराज का इलाज सुइयां चुबो के करते थे, और वो चीन में वो इलाज जो है बहुत अफेक्टिव और बहुत मशहूर था। तो चीन में जब इनकलाब आया तो उन्होंने उन्हीं जोगियों को, वो जो गली मोहल्लों में फिर के ये सुइयां चुबो के इलाज किया करते थे, उनको उन पर तहकीक की, उनकी तरबियत की और उनके उस तरीका इलाज को बाकायदा एक इलाज के ज़रिए का नाम दिया जिसको दुनिया आज एक्यूपंक्चर के नाम से जानती है। और अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका से डॉक्टर जो हैं वो चीन में एक्यूपंक्चर की तरबियत हासिल करने के लिए आते हैं और वो दर्दों को और दीगर बीमारियों को ठीक करने का एक बहुत बड़ा तरीका इलाज है। हमारे पास रुबीना आरिफ जैसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनको खुद नहीं पता कि उनके पास ये जो स्किल है, ये जो ट्रेनिंग है जो अल्लाह ने इनको दी हुई है वो क्या है, लेकिन उसका वो इस्तेमाल इस तरह कर रही हैं कि खल्क़े खुदा को शिफा मिलती है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस तरह की जो ख़वातीन हैं या जो हजरात हैं जिनको अता है अल्लाह की तरफ से इस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करके, इस तरह की गैबी सलाहियतों का इस्तेमाल करके लोगों को आराम पहुंचाने की, तो इनको हम मेन स्ट्रीम में लाकर इनके जो फ़न है उसको जला देकर इसको बाकायदा एक तरीका इलाज बना दें। हमारे हुकाम को इस मौजू पर सोचना चाहिए। आइए हम रुबीना आरिफ साहिबा से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करें जहां से टूटा था। जी, आप बता रही थी कि आप देखकर तकलीफ में जो शख्स हो उसको चलते हुए देखकर आपको पता चल जाता है कि इसके कहाँ पर बुनियादी तौर पर गड़बड़ है, तो आप अपने उसको आप क्या कहती हैं, मालिश करके या? मैं वैसे ही मालिश ही समझ लो, यही होता है कि मैं अपने हाथों की ट्रेन की वजह से ना वहां पे पहुंच जाती हूँ। मैं कोई लगाती नहीं है चीज, कुछ भी नहीं, अगर लगाते मैं तेल भी लगा लेती हूँ, कभी वैसे भी पकड़नी हो तो मैं वैसे भी दर्द पकड़ लेती हूँ। मैं पहले पूछती हूँ कि यहाँ पे दर्द है, वो कहते हैं कि इधर दर्द है, फिर मैंने कुछ लगाना होता है, फिर उसको मालिश की जरा से उसे नरम करती हूँ, नरम करके उसे झटका देती हूँ। किसी की पेन होती है कि किसी का खून भी रुक जाता है, बैठने से भी हो जाता है, झुकने से भी हो जाता है। तो मजीद ख़वातीन मैंने देखी है कि वजन उठाते वक्त कहीं भी यहाँ से हो जाता है, खिंच गया पट्टा खींच गया, यहाँ से दर्द निकल आई है, उनका महसूस नहीं होता, वो डॉक्टर के पास चली जाती है, उसने तो टीके लगवाना होता है ना। इस हालत में हाँ जी। अच्छा, ये टेवा तो नहीं है कहीं? टेवा समझती हैं आप? हाँ जी समझती। मतलब कीता थे, चलो ठीक हो गया। नो सर, मुझे पता चल जाता है, चाहे टेवा समझ लो चाहे जो भी समझ लो, लेकिन ये मेरा आइडिया हो जाता है कि इसको कहाँ तकलीफ है, और वो सिर्फ उसने बताना होता है कि यहाँ से यहाँ नहीं हो रहा, कि यहाँ से यहाँ जा रही है, मुझे फौरन पता चलता है। अच्छा, वो आप मुझे बता रही थी कि एक वो फिल्मी दुनिया के कोई आपके भाई हैं या कुछ जानने वाले हैं, उनकी मिसिस को आपने ठीक किया था, उस पर थोड़ा सा बताइए आप मुझे कि वो क्या मर्ज था और कैसे ठीक हुआ।
वो तो मर्ज पहले की थी उनको, लेकिन अच्छा। उसके दोनों पट्टे जो थे ना कमजोर थे। नहीं, उनको सांस की तकलीफ नहीं थी? सांस की भी तकलीफ थी साथ साथ। अच्छा। दोनों मसले थे उनको। अच्छा। उसको तो बैठने की वजह से ना उसको फील नहीं हो रहा था। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया और मैंने कहा कि मैं देख सकती हूँ, मैं सही कर सकती हूँ मैं, उसने कहा कि ये तो तो उनको यकीन तो नहीं आया होगा? नहीं, जाहिर है, पहले फिर तो भी दुनिया यकीन का तो नहीं बंदा, आया। हाँ जी, पहले तो डॉक्टर- यकीन नहीं आना था, जब किया है उनको यकीन आ गया कि मैं ये कैसे, काम थोड़ा कर सा रहा हूँ। तफसील बताइए। मैंने उसको लटाया, उसको मैंने मालिश किया, मालिश की मदद, अंगूठे की मदद से मैंने देखा कि यहाँ दर्द है, मेरे हाथ वहीं रुक गए हैं। उसने कहा हाँ यही है, जो भी मसला इधर ही है। ओके। ऐसे ही हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया आप सुनाइए कि जो बिल्कुल एक मरीज मतलब उम्मीद उतार चुका हो कि अब तो ये दर्द ठीक नहीं हो, नहीं ये दर्द जो है ये कब्र तक ही मेरे साथ जाएगी, तो वो आपके पास आया हो तो आपने उसको ठीक किया हो? वो हो सकता है कि ये पाँव की दर्द ज्यादा होती है बुजुर्गों को, जब अच्छा। बड़े हो जाते हैं ना, ये पाँव की दर्द उनको शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ से एड़ी में? लेके एड़ी में शुरू हो जाती है। अच्छा। और इनकी मालिश किसी को नहीं पता कि कैसी होती है। अच्छा। लेकिन अच्छा, ये मैं ये बता एड़ी में होती सकती क्यों हूँ, है दर्द? ये बड़ी उम्र के लोगों ये को? बड़ी उम्र के लोगों को हो जाती है, ज्यादा बैठने से भी हो जाती है और ज्यादा चलने से भी हो जाती है। अच्छा। ये ज्यादा लोग बैठे रहते हैं, लेटते तो है नहीं है, अच्छा। तो फिर या तो गोश्त इकट्ठा हो जाता है, जहाँ नाड़ पे नाड़ हो जाती है, अच्छा। वो गोश्त इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, तो वो ये दर्द सब- हाँ तकलीफ जी, भी होती है? तकलीफ भी दर्द कोई होती भी है, हो? चला नहीं जाता। अच्छा। खवातीन को भी ऐसे होता है कि जो वजन उठाती है, जो जिस्म भारी है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी मालिश का नहीं पता कि इसकी मालिश कैसे की जाती है। अच्छा, आपके पास जो हुनर है, ये बड़ी से बड़ी दर्द, पुरानी से पुरानी दर्द कितने दिनों में ठीक हो जाती है? यानी पुरानी कितनी? होना तो वो तो 10-15 दिन लग जाते हैं। और ये रोज अगर फिर आप करती हैं उसको ट्रीटमेंट? हाँ जी, रोज करती हूँ। अच्छा। कभी 2 दिन के बाद भी हो जाता है, अगर जैसे ठीक हो जाए, आराम आना शुरू हो जाए, तो फिर 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ऐसे हो जाता है, आहिस्ता 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 अपने लेवल पे आ जाता है। अच्छा, एक बात बताएं, चले आपसे भी पूछते हैं जी। किरण साहिबा, आपके क्या इरादे हैं फिर? ये जो आपने सीखा है हुनर, मैंने आप इसको अपने साथ घर तक ही रखेंगी और शादी के बाद अपने मियाँ तक ही रखेंगी कि इसको आप फैलाएंगी भी? नहीं, इसको मैं फैलाऊंगी भी, अपने बिजनेस में लेके आऊंगी, बिजनेस स्टार्ट करूंगी और इसको मैं आगे लेके चलूंगी। नहीं, क्या बात बिजनेस करेंगे आप? बिजनेस ये कुकिंग का, बेकिंग का जो है, मैं इसमें एक अच्छा बनाऊंगी और वो मैं आगे सप्लाई करूंगी सबको। फिर लोग अकेली करेंगी? नहीं, हेल्प और भी अपने रखूंगी कुछ साथ। अच्छा, मतलब बकायदा उसको कारोबार की शक्ल जी जी, देंगे? बिल्कुल कारोबार की। बेकिंग में आप पिज्जे के अलावा किस चीज में माहिर है? सब कुछ ही अच्छा बना लेती हूँ, नूडल्स वगैरह हो गए, पिज्जा हो गया, पैटीज हो गए, सब कुछ ही मैं अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों खवातीन से है। इस वक्त एक बहुत बड़ा खाने पीने में जो मसला है, वो जो शुगर के शिकार लोग हैं उनके लिए खास तौर पे स्वीट और अदरवाइज कोई ऐसा खाना कि जो शुगर के मरीज खाएं, या ऐसी स्वीट कि वो शुगर के मरीज खाएं और बेधड़क खाएं तो उनकी शुगर पे कोई मनफी असरात मरतब ना हो। इस पर आपने कभी सोचा है? आप पहले बताइए। सर जी, कभी सोचा नहीं, कभी ऐसा मिला ही नहीं मौका कि मैं किसी के लिए ऐसा खाना, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब थे, उसके लिए मैं कम से कम नमक मिर्च जो ना मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती थी। उस हिसाब से वो कभी कभी स्पाइसी भी ले लेते थे, लेकिन कभी कभी नहीं भी लेते थे। उसके लिए मुझे ना लहदा तैयार करना पड़ता था कि वो बिल्कुल नमक मिर्च बिल्कुल ना हल्की लेते सारे टेस्ट। नहीं, मैं मीठे की बात कर रहा हूँ कि मीठे में मुझे सुमैया कह रहे हैं कि मतलब मीठी बनती है, लेकिन मैंने उसमें चिकन और चीनी डाल के ना मैंने वो भी बना के डाली। स्वीट चिकन? हाँ जी। अच्छा जी, आपने कोई बेकिंग में ऐसा तरीका या ऐसी प्रोडक्ट बनाई है या बनाने का सोचा है कि जो शुगर के जो मरीज हैं वो भी अगर खाएं तो उनको कोई परेशानी ना हो? अभी तो शुगर फ्री जिसको कहते हैं। जिसको शुगर फ्री कहते हैं। अब ये है कि अभी तो इस चीज पे नहीं है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये है कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स तो मार्केट में हैं। हाँ बिल्कुल है, तो इस पर भी आप गौर कीजिएगा इंशाल्लाह कि ये बेकिंग में, बेकिंग इंडस्ट्री में खास तौर पे जो बेकरी आइटम्स हैं उसमें ऐसी खालिस आइटम होनी चाहिए जो शुगर के जो मरीज हैं
वो बिला धड़क खा सकें। विदाउट मसलन मैंने मार्केट में देखा है कि शुगर फ्री केक मौजूद हैं, शुगर फ्री रस मौजूद हैं, शुगर फ्री बिस्किट मौजूद हैं, लेकिन उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने एक बेकरी से सूजी के बने हुए शुगर फ्री रस लिए, वो बड़ी आला चीज थी। तो इसी तरह बाहर के मुल्कों में तो शुगर के मरीजों के लिए पूरी बेकरी आइटम्स मौजूद होती हैं, पूरी, एक नहीं, मतलब दर्जनों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अभी जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए ऐसे बेकरी आइटम्स मौजूद नहीं है जो वो बगैर किसी डर खौफ के खा सकें। तो ये एक ऐसा शुबा है आपके कुलिनरी आर्ट में, आपके बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि जिसमें आप अगर कोई नई चीज लाएंगी तो वो बहुत ज्यादा आगे प्रमोट होगी और आपको फायदा भी होगा। रुबीना साहिबा, आप ये बताइए कि आप ये जो काम कर रही हैं हीलिंग का, दर्दें लोगों की दूर करने का, इसका आप मुआवजा लेती हैं? जी सर, देते हैं। नहीं, मैं मुंह पूछा से लेती कभी। हैं आप? हाँ जी, लेती हूँ सर। लेती हैं जी। तो इसकी तफसील थोड़ी सी बताइए कि किस तरह ये तय होता है। जब देखती हूँ वो खुद ही खुश होकर दे देते हैं। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इतने चाहिए, जो इतने चाहिए नहीं चाहिए। देखती हूँ ठीक हो जाते हैं। कभी खुशी को कम भी दे देता है, कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा गरीब है। इस हिसाब आप से मुतालबा नहीं करते? मुतालबा नहीं करती मैं, जो कोई दे दे, जो कोई देता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपका तजर्बा क्या कहता है कि इस मामले में लोग चवलपन का मुजाहरा करते हैं या खुले दिल का मुजाहरा करते हैं? खुले दिल कि वाले जब भी होते एक हैं। काम हो गया है, हाँ जी, मतलब मुझे अगर तकलीफ है तो मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक हो गया। तो ऐसा होता है, कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा, कई मर्तबा हुआ है। ठीक हो जाते हैं, थोड़े बहुत दे दी, अच्छा कल आना फिर ले लेना, कल आओगे ना फिर ले लेना। ऐसा मेरे साथ कभी तो कमीनगी लोग करते हाँ हैं। जी, ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसा मेरे साथ होता है। तो आपको गुस्सा नहीं चढ़ता? गुस्सा भी आता है और फिर मैं कहती हूँ छोड़ दो, मैंने तो अल्लाह के भरोसे काम किया था ना, वो खुदा जानता है कि मैं कितने भी करती हूँ। मैंने अच्छा, तो अपने मुसीला से सही किया था। आपको अगर कहा जाए कि देखें आपके पास ये जो फन है ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह का दिया हुआ है, ये अता है, जी, तो इससे लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। आपने ये नहीं कभी सोचा कि इस फन को इतना आम किया जाए कि आपसे लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं? ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जिस मैंने अपनी अफसरा को सही किया ना, ये उसी का माइंड, अफसरा थी मेरी जो मैडम मेरी है, अच्छा अच्छा, उसी ने मुझे आगे यहाँ तक बढ़ाया। तो आज आपके सामने है कि उसी ने कहा कि तुम्हें यह काम करना चाहिए। खवातीनें काफी होती हैं घरों में, ये नहीं कि आसपास की हैं, बुजुर्ग हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, जो काफी इस बीमारी में मुब्तला है, जो पता नहीं चलता किसी को। तो इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ के भेजा कि तुम ये काम करो और तुम आगे बढ़ो। अच्छा, और तुम्हारे आपने काम को चलो जाना ये तो हो जाए। गया कि आप इनफरादी तौर पे आगे बढ़ रही हैं, जितनी आपकी हिम्मत है, जितना आपके पास वक्त है, उतना आप खर्च करके तो आप लोगों तक पहुंच जाती हैं। मैंने कभी अपने टाइम का नहीं देखा, तकलीफ को देखती हूँ मैं कि किसी की तकलीफ को ठीक कर दिया ठीक जाए, कर जाए तो मेरे लिए वही बेहतर है। अच्छा, आपने ये नहीं कभी सोचा कि आप अपने आप को डुप्लीकेट करें, कि ये जो फन आपके पास है ये किसी और को भी सिखाएं ताकि इससे फायदा हासिल करने वालों की तादाद ज्यादा? हाँ, वो सीखने वाला होना चाहिए। नहीं, ये तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि? नहीं, मैंने नहीं कभी कोशिश की। तो और भाई किसी ने मुझे कहा है कि हमें सीखना। तो आपको अगर कुछ कहा जाए कि आप सिखा दें किसी को, तो वो मेरे, जब मैं क्योंकि तकलीफ में वो होगा, मेरे पास खड़ी होगी, जब खड़ा होगा तो मुझे बता सकती कि इसकी तकलीफ यहाँ है। नहीं, किसी को सिखाने के लिए तो जो आप बताऊंगी लोगों को तो ठीक करती सीखूंगी हैं, मैं। ये फन किसी को आप मुंतकिल करना चाहें तो वही तो सारी कह रही है कि मेरे पास खड़े होंगे तो मैं उसको तकलीफ के बारे में बताऊंगी ना। अच्छा, कोई तकलीफ में होगा, ठीक है, तो जब मैं उसे ठीक करूंगी वो भी तो होगा ना, उससे कहूंगी कि इधर से देखो ये तकलीफ इधर है। कितनी देर में रुबीना आरिफ एक और तैयार हो सकती है?
ये तो अब वो जो सीखने वाली होगी वही होगी, नहीं अगर उसका अपना ज़हन होगा तो फिर अच्छा ये सारी बात सर ज़हन की होती है। कि कितना किसी में शौक है हाँ जी, जितना और शौक कितना। है। अच्छा, आप किसी ऐसे मर्द या खातून को जानती हैं जिसके पास ये सलाहियत हो जो आपके पास है? मैंने आज तक नहीं कभी किसी को देखा, कोई आपको नहीं मिला? नहीं, कोई भी नहीं कि जिसको पता हो कि ये इसको ये वजह है, इसकी दर्द यहाँ रुकी है, जैसे ठीक होगा जैसे ठीक होगी, नहीं है कोई। अच्छा, आप एक बात बताइए कि इन दर्दों में मुब्तला ज्यादातर आपको मर्द मिले हैं या औरतें? औरतें ज्यादा मिली हैं, क्योंकि वो घर के कामों में भी, अच्छा। शॉपिंग मॉल में भी जाते वक्त, बच्चों को संभालते वक्त, झुकते वक्त, सीढ़ियों से उतरते वक्त, ये 100 मसले मसाइल ज्यादा औरतों को होते हैं। और औरतों का क्योंकि वजन भी ज्यादा होता है वजन भी आमतौर ज्यादा पे, होता है, औरतें क्योंकि हमारी एक्सरसाइज नहीं करती, हाँ जी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो मोटी हो जाती हैं, ऐसे ही है। तो उनको आपको ज्यादातर जो दर्दों की मरीज मिलती हैं वो हाँ जी, औरतें मिलती हैं। औरतें होती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ज्यादा तशक्कुर का रवैया, ज्यादा तकलीफ दूर होने के बाद ओबलाइज होने का जो अंदाज है वो मर्दों का होता है कि औरतों का? यानी औरतें आपको ज्यादा इज्जत देती हैं तंदुरुस्त होने के बाद, या मर्द ज्यादा? मर्द ज्यादा देते हैं, तारीफ करते हैं कि बाजी आपकी मेहरबानी, आपने हमारी औरत को ठीक कर दिया है, ये हमारी बेगम ठीक होगी, ये तो चलने की पानी का गिलास नहीं हमें देती थी, ये हो गया वो हो गया, आपकी अच्छा, मेहरबानी। यानी वो मर्द शुक्रिया ज्यादा आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि जब उनकी औरत ठीक हो जाती है, हाँ जी, लेकिन जब मर्द को आप ठीक करती हैं जो मर्द और तकलीफ में मुब्तला हो। लेकिन मेरी जिंदगी के 12 साल में सिर्फ एक मर्द को मैंने सही किया, वो भी उधर का जहाँ पे मैंने कहा था कि मेरी खातून माँ बनी हुई थी, अच्छा, उनके देवर को। अच्छा। उसके अलावा मैंने औरतें ठीक की हैं जितनी भी की हैं। अच्छा, आप यानी पसंद नहीं करती कि मर्दों को, हाँ जी, लेकिन पाबंदी नहीं है आप पे? हाँ जी, पाबंदी नहीं है, अगर लेकिन कुछ मैंने तकलीफ में मर्द भी हो तो उसको भी आप देख सकते हैं, देख सकती हैं, लेकिन ज्यादा आपने मर्द औरतों को भी है। औरतों को ठीक किया है, और मर्दों को ज्यादा आपने पाया है कि वो मशकूर होते हैं कि उनकी औरत को, उनकी बीवी को, या उनकी बहन को, जो उसकी या वालिदा उनकी बहन को या उनकी बेटी को आपने दोबारा चलने फिरने के काबिल किया है। काबिल कर दिया है। आप किरण साहिबा, नौजवान जो खवातीन हैं आपकी उम्र की, आपके अहद की, उनको आप हुनरमंदी के एतबार से क्या पैगाम देना पसंद करें? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल कम यूज करें, टिकटॉक कम बनाए, और घर गृहस्थी में ज्यादा ध्यान दें, कुकिंग में, बेकिंग में, या जिस चीज पे उनका शौक है उस चीज में ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आजकल की जो नस्ल है वो मोबाइल में ही बिजी है, मोबाइल में ही बस बैठे रहते हैं, तो यही कुछ कर रहे हैं। यानी अपने आप को कारआमद बनाने की हमारी नौजवान खवातीन को कोशिश करनी चाहिए। जी, बिल्कुल करनी और चाहिए, कोई ना कोई हुनर जो है सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल। और आप खास तौर पर चाहती हैं कि ये बेकिंग, कुकिंग जो है इस पर तवज्जो दीजिए, तवज्जो दी जाए, और इसको एक सिर्फ घर गृहस्थी के लिए ही फायदेमंद नहीं है ये, बल्कि ये अपने कारोबार के नुक्ता नजर से भी ये जो कुकिंग और बेकिंग का हुनर है ये नौजवान खवातीन के लिए कारआमद और काबिल भरोसा है। बिल्कुल जी। रुबीना आरिफ साहिबा, आप खवातीन को क्या कहना चाहेंगी बहैसियत एक खातून के, कोई पैगाम देना चाहे? यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला है, किसी को तकलीफ है, तो मुझे बुला सकते हैं, मुझे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं अगर आजमाना चाहते हैं तो। ओके, हाँ जी। अच्छा, आजमाना चाहते हैं तो? हाँ जी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है, सबसे जो तकलीफ दे एक मर्द है दर्दों में, वो है जो शुगर के आमतौर पे मरीजों को होता है फ्रोजन शोल्डर, कि वो कंधा जो है ये चलना बंद हो जाता है। हाँ जी। लेकिन ये हम कर रहे हैं ना, तो ये चलना बंद हो जाता है और यहाँ से ऊपर नहीं जाता। क्या आपने इस तरह के मरीज को कभी ठीक किया? हाँ जी, ये 14 अगस्त का वाकया है। 14 अगस्त का वाकया ये है, अभी जो गुजरा है? हाँ जी, जो अभी गुजरा है। मैं इधर गई थी अपनी बेटी के पास, उधर ही 14 अगस्त मनाई थी, मेरी ना 89 की सालगिरह थी, उधर ही थी। उन्होंने मेरी बेटी को फोन किया कि हमें जरूरत है, वो बिल्कुल ही उसके गर्दन के साथ मिल गई थी और ये चीज यहाँ से नहीं जा रही थी। अच्छा।
मैंने उसे बेड पे बिठाया, थोड़ी सी मालिश की, उसकी मामा घर नहीं थे। मैंने पकड़ के उसका बाजू सीधा किया, वो काम करना शुरू, चली फिरी, उसने बाजू उठा अच्छा। के वो कहने लगी मैं तो ठीक हो गई। नाज़रीन, आपने हमारी खसूसी मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ये दो नस्लों की, दो मुख्तलिफ नस्लों की नुमाइंदा ख़वातीन थी जिनको हमने आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया था। नतीजा आप खुद निकाल लीजिएगा। जनाब किरण सादिक साहिबा, रुबीना आरिफ साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।